होती है और शाम को बड़ी लंबी बेसर और पूरा श्रृंगार करके शंकर जी को साड़ी पहनाई जाती है, गोपी बनाया जाता है कि रात में भोले बाबा महाराष्ट्र में जाएंगे। ब्रज की लीला अद्भुत है भैया। उस रस में जो डूब जाए तो फिर उसको संसार का भान नहीं रहता है। ब्रज रस सबसे उत्तम रस है। भगवान ने महाराज किया, गोपिकाओं को आनंद दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, ऐसे भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं ब्रजमंडल में की और अनेक प्रकार के दैत्यों का संहार किया। सुदर्शन शंखचूड़ नाम के असुरों का भी उद्धार किया भगवान ने, अरिष्टासुर का भी उद्धार किया। और आज कंस के द्वारा भेजे गए अक्रूर जी वृंदावन गए कृष्ण बलराम को लेने के लिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी गए। कंस ने कहा, जाओ उन दोनों बालकों को नंद जी के साथ मथुरा में ले आओ और हम यहाँ पर बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती लड़वा करके उनको समाप्त कर देंगे। परमात्मा कृष्ण इतने सामर्थ्यवान हैं, शक्ति संपन्न, सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हैं कि उनके साथ छल कोई कर सके। जगत के छलिया कृष्ण, सारे संसार को जिन्होंने बनाया है, ब्रह्मा जी जो चतुर शिरोमणि ब्रह्मा जी हैं, उस ब्रह्मा जी के रचयिता हमारे ठाकुर जी। अब बताओ, उनसे कोई छल करे तो उसको अज्ञानी पुरुष कहेंगे। हम आप यही करते हैं, भगवान के सामने जाते हैं तो खूब झूठ बोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना? कितने लोग बोलते हैं, जरा हाथ उठाओ। सच्ची में बोलते हैं। अब शर्म किस बात की? बोलते हैं, झूठ तो बोलते हैं। भगवान से कुछ और कहेंगे और घर से जैसे मंदिर से बाहर निकले तो कुछ और हो जाते हैं। भगवान से कहते हैं, प्रभु आपका ही तो सब कुछ है, हम भी आपका, सब कुछ आपका। जैसे मंदिर से बाहर आए, किसी ने पूछा क्यों जी ये गाड़ी किसकी है? हमारी गाड़ी है, मेरी है। तुरंत इतना बड़ा धोखा भगवान के साथ। अभी तो कह रहे थे भैया सब भगवान का है, और जैसे मंदिर से बाहर निकले किसी ने कहा, भाई रास्ते में गाड़ी खड़ी, किसकी है ये गाड़ी? तुरंत मेरी गाड़ी है। कह देते भगवान की गाड़ी है भैया। अरे भाई, कहने में क्या जाता है, हम भी भगवान के और जो भी हमारे वस्तु है वही भी भगवान की है। बेटा किसका है? मेरा है। बहू किसकी? मेरी है। सब तुम्हारा तो भगवान का कहाँ है? और वहां तो भगवान से कह आए कि सब भगवान ठाकुर जी आपका। इतने बड़े झूठ है। धोखा मत करो भगवान के साथ। निश्चल होकर के हृदय से मान लो कि ठाकुर जी सब आपका है। ठाकुर जी ले नहीं जाएंगे। जैसे एक पुत्र होता है ना, छोटा बालक होता है, पिताजी जाते हैं तो उसको चॉकलेट इत्यादि लेके आते हैं, अब दे देते हैं तो सारी चॉकलेट लेके बैठ जाता है और पिताजी कहते हैं बेटा एक दे दे। नहीं, हम नहीं देंगे। जबकि लाई हुई उसी की है, सब कुछ उसी का है, लेकिन वो नहीं देता है। ऐसे ही हमारी आपकी दशा है कि सब देखा, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं अक्रूर चाचा को, उठा करके हृदय से लगा लिया अक्रूर जी ने। कितने दिनों से तरस रही थी आंखें दर्शन के लिए, लेकिन कंस के भय से मैं वृंदावन नहीं आता था। आज कंस ने ही भेज दिया मुझे। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, आपका दर्शन हो गया। अक्रूर जी के पास बैठ गए दोनों बालक, सब कुशलता पूछने लगे। चाचा जी, हमारे मामा जी कैसे हैं? अक्रूर जी ने कहा, आपके मामा जी ने ही भेजा है। कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए, बोले तब तो हम जरूर चलेंगे मामा जी के पास। मैया के पास गए कन्हैया और बोले, मैया मैं तो मथुरा जाऊंगा। यशोदा बोली, ना लाला मथुरा नहीं जाना है। वहां की जो गोपियां हैं ना बहुत चतुर हैं
तू जाएगा तो तुझे अपने माया में फंसा लेंगे, फिर तू नहीं आ पाएगा। कन्हैया बोले ना मैया मैं तो जाऊंगा। गाय चराते चराते जीवन बीत रहा है, कभी मथुरा नगरी भी तो देखना चाहिए। यशोदा मैया ने कहा लाला तू हट करता है तो पूरा करा ही लेता है। ठीक है लाला, लेकिन जल्दी आना। कन्हैया बोले मैया तू चिंता मत कर, आज जा रहा हूं, कल अखाड़ा होगा, परसों हम वापस आ जाएंगे। ठीक है। कन्हैया को तैयार कर दिया मैया ने, सुंदर श्रृंगार किया यशोदा रानी ने। मेरा लाला मथुरा जा रहा है। जैसे आप लोग है ना, तो बच्चा जब कहीं किसी नए जगह में जाता है तो खूब बढ़िया सजा धजा करके बैठते हैं। कोई ये ना कहे कि इसकी मैया तो ऐसे ही है। हाँ, बच्चे का श्रृंगार मैया ऐसा करते हैं कि लोग देखे तो देखते ही रह जाए। कभी कभी तो बच्चे को नजर भी लग जाती है, तो एक यहाँ काजल का टीका और लगा देते हैं, नजर न लगे। आज मैया ने लाला का खूब श्रृंगार किया। बलराम जी भी दोनों तैयार हो गए। अक्रूर जी महाराज जी रथ को सजा करके और फिर नंदी जी से बोले महाराज चला जाए। जैसे चलने को तैयार हुए तो कन्हैया के सखा आ गए, बचपन के सखा। मधुमंगल ने कहा अरे कन्हैया कहाँ जा रहा है? कन्हैया बोले हम जा रहे हैं मामा जी के घर। अब मामा जी के घर के लिए बड़ी खुशी होती है। जब परीक्षा हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, तो बच्चा ये कहता हम तो जाएंगे, नानी के घर जाएंगे, मामा के घर जाएंगे। महाराज सब सखाओं ने कहा कन्हैया देख एक बात बता, हम लोग तेरे साथ में बचपन से रहे, साथ में खाए पिए खेले कूदे। लाला ये कौन सी रीति है कि तू हमें छोड़ के अकेले जा रहा है अपने मामा के यहाँ? अरे हम भी तो दर्शन के अधिकारी हैं। तू बड़े घर का बेटा है, ठीक है, हम गरीब घर के सही, लेकिन हमें भी तो चाहिए, दर्शन करने की इच्छा हो रही है। बोले तो तुम भी तैयार हो जाओ। बोले हम तैयार 24 घंटे रहते हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, जितना पहने बस इतना ही है। बोले तो चलो, सब गोप सखाओं को साथ में लिया चल पड़े। यशोदा रानी बार बार कह रही है लाला जल्दी आना, और कन्हैया रथ पे चढ़े चढ़े कहते हाँ मैया मैं परसों आऊंगा, परसों आऊंगा। गोपिकाएं आ गई, कन्हैया ने उन सबको समझाया। राधा रानी आ गई, राधा को एकांत में ले जाकर के कन्हैया ने बताया राधे हमारा अवतार केवल ब्रज के लिए नहीं है, यहाँ गाय चराने तक के लिए नहीं है, हमारा अवतार असुरों का संहार करके भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए है। अगर हम केवल वृंदावन में रह गए तो ये असुर लोग मारे नहीं जाएंगे, इनको कैसे समाप्त किया जाएगा? हमको पूरे भूमंडल पर घूमना पड़ेगा। और राधा आपकी सहायता की आवश्यकता है, आपकी कृपा की आवश्यकता है। अगर तुम कृपा करोगे तभी ये संभव है। राधा ने कहा कि मैं तो आपकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता समझती हूँ। देखो ये है प्रेम। कभी प्रेमी अपनी खुशी की बात ना करे। सच्चा प्रेम वह है जो अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन समर्पण कर दे। अगर हम अपने प्रेम के लिए कहें तब तो फिर स्वार्थी हो गए। हमारी खुशी है इसलिए आप बैठे रहिए यहाँ, हमारी खुशी है इसलिए हमारे घर चलिए। अब आपको भले ही कितना दुख हो जाए लेकिन हमारी खुशी के लिए चलिए। ये तो भाई स्वार्थ कहलाएगा, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है, प्रेम उसे कहते हैं कि जो अपने स्वामी को, अपने प्रियतम को प्रसन्न करने की चेष्टा करें। जिसमें हमारे स्वामी प्रसन्न हो वही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कर्म है। गोपिकाओं का ऐसा ही प्रेम है। राधा ने कहा मैं तो आपकी सेवा के लिए आई हूं, आप जैसा कहें। राधा को निकाल के अपने बांसुरी दी कृष्ण ने, राधे ये बांसुरी अपने पास रखो। ये तो केवल वृंदावन में बजती है, ये ब्रजमंडल के बाहर नहीं बजेगी। ये ब्रजमंडल के जो भक्त हैं केवल उन्हीं के लिए ये बांसुरी की ध्वनि है। भगवान ने वो बांसुरी राधा को दी। राधा उस बांसुरी को हृदय से लगा करके प्रणाम किया कृष्ण को। और कन्हैया ने एक वचन और राधा से लिया,
राधा से कहा, राधा मुझे एक वचन दो, कभी मेरे वियोग में तुम रोना नहीं, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। राधा इतने सुनकर के तो अधीर हो गई, यह तो असंभव है कृष्ण, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए अगर आप मेरे इस कार्य से प्रसन्न हो रहे हैं तो मैं कितना भी दुख भोग लूंगी, लेकिन मेरी आंखों से कोई आंसू नहीं निकलेंगे। और राधा कभी रोई नहीं है। फिर कृष्ण के जाने के बाद भी अंदर ही अंदर वियोग जन्य दुख को सह लिया राधा ने, लेकिन कभी एक आंसू आंखों से निकलने नहीं दिया। मैंने वचन दिया है अपने श्याम सुंदर को, ये है सच्चा प्रेम। भगवान कृष्ण चल दिए, यमुना तट के पास गए। अक्रूर जी ने कहा, भैया हमारी इच्छा हो रही है थोड़ा सा संध्या बंदन कर लें। ठीक है चाचा जी जाओ। कन्हैया रथ पे बैठे रहे और अक्रूर जी गए। जैसे यमुना जी में गोता लगाए तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म रूप में दर्शन प्राप्त किया और सोचने लगे कि ये मैं क्या देख रहा हूं। उछल करके बाहर देखा, रथ में बैठे, जब डुबकी लगाए तो नीचे जल के अंदर। समझ गए कि मैं जिनको साधारण बालक समझ रहा हूँ वही तो मेरे इष्ट हैं, जिनकी उपासना मैं जन्म जन्मांतर से कर रहा हूँ वही मेरा कृष्ण है। बस फिर कुछ नहीं किया, बोले अब छोड़ो सब संध्या बंधन, अब तो मिल गया है, अब उसी की सेवा ही संध्या बंधन है। आकर के चरणों में गिर पड़े, बोले बस लाला मैं समझ गया, अब तो मेरा भतीजा नहीं है, अब तो मेरा पुरखा है। जिसे मैं भतीजा समझ रहा हूँ तू भतीजा नहीं है, तू तो ब्रह्मा जी का बाप है ही है। ब्रह्मा जी का अवतार भगवान के नाभि कमल से हुआ है। भगवान ने इस प्रकार से सबका कल्याण करते हुए मथुरा में पहुंचे और मथुरा में पहुंच करके वहां पर धोबी का उद्धार किया, कुब्जा दासी का भी कल्याण किया और कंस का जो धनुष रखा हुआ था उसका खंडन किया। वह धनुष परशुराम जी ने कंस को दिया था। कंस, ये धनुष जिसके हाथ से टूट जाएगा उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। कन्हैया ने उस धनुष का खंडन किया और कंस को ये सूचना मिल गई कि कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया है। भयभीत हो गया कंस। अब क्या करें, हमारी मृत्यु तो इसी के हाथ में है, धनुष तोड़ दिया है इसने। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी दूसरे दिन प्रातः काल बहुत विशाल अखाड़े का आयोजन किया गया। मथुरा के समस्त स्त्री पुरुष उस अखाड़े को देखने के लिए वहां पहुंच गए। सब अपने अपने आसनों में बैठे हुए हैं। कृष्ण बलराम को लेकर के नंद राय जी समस्त गोप सखाओं के साथ उस अखाड़े में जा रहे हैं। मार्ग में कोयलिया पीड़ नाम का हाथी मिला, कन्हैया ने उसका भी उद्धार किया और उस अखाड़े में पहुंच करके चाड़ूर और मुष्टिक, शल तो सल ऐसे विशाल काय पहलवानों का उद्धार करके भगवान ने कंस का भी उद्धार किया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आशसादात चारूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। चाड़ूरे मुष्टिके कूटे सले तो सल के हते सहसाय प्रदुर्द्रुवलाय सर्वे प्राण परीप्सवा। भगवान ने सबका उद्धार किया और अब भगवान ने जाकर के वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन को पुनः सिंहासन पर बैठाया और फिर पुनः मथुरा में धर्म की स्थापना हो गई। कंस के जितने आतताई मित्र थे उस सबको कृष्ण ने उद्धार कर दिया, उनका वध कर दिया। कन्हैया पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरु उज्जैनी भेजे गए। अवंतिकापुरी में सांदीपनी महाराज जी के पास में 64 दिन में 64 कलाओं से युक्त विद्या को प्राप्त करके सुदामा ब्राह्मण को मित्र बना करके वापस मथुरा आ गए।
कुब्जा नाम की दासी से भगवान ने 1 महीने तक कुब्जा दासी के पास में रहे, उसको भी सुख दिया। आज भगवान श्री श्याम सुंदर अपने कक्ष में बैठे हुए वृंदावन को याद कर रहे हैं और याद करते हुए रो रहे हैं। वृंदावन की याद कर रहे हैं। सरसे किशोरी वयसे की थोरी रति रस भोरी की जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा।